एक छोटा भेड़िया जो बहुत ही ज्यादा घायल हालात में एक बूढ़े भेड़िए को मिला। शायद वह छोटा भेड़िया अपने परिवार से बिछड़ गया और जब उस बूढ़े भेड़िए ने उस छोटे भेड़िए को देखा तो उसे उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने पास में रख लिया और यह सुनिश्चित किया कि वह उसका ख्याल रखेगा और वो उसको पालेगा। देखते देखते 3 महीने बीत गए। जो बूढ़ा भेड़िया था वह हर बार अपने शिकार का आधा हिस्सा उस छोटे भेड़िए को देता और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता। छोटे भेड़िए को भी बूढ़े भेड़िए पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था और वह उसे ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगा। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो जो बूढ़ा भेड़िया था उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई और वह कमजोर होने लगा, जिससे वह शिकार नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि वह अपने शिकार का आधा हिस्सा उस छोटे भेड़िए को देता था, ना तो वो उसका पेट भर पा रहा था और ना ही अपना पेट भर पा रहा था और इसी वजह से वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि वह शिकार नहीं कर पा रहा था तो उस छोटे भेड़िए को भी कम मांस देने लगा, जिससे वो भी भूखा पेट रहने लगा और भूखा रहने के कारण ही उसे धीरे धीरे उस बूढ़े भेड़िए पर गुस्सा आने लगा और जब भी उसे कम मांस मिलता तो वह उस पर गुर्राता। और जैसे ही 5वां महीना लगा वो उसके लिए मांस नहीं ला पाया और वो लेके आ पाया केवल उसके लिए हड्डी। जैसे ही बूढ़ा भेड़िया उसके लिए हड्डी लेके आया तो जो छोटा भेड़िया था वो उस पर गुर्राने लगा। उसे वह 3 महीने का बलिदान उसे याद नहीं आया जिसमें उसने उसकी घायल अवस्था में उसकी कितनी मदद की। उसे तो बस आज की सूखी हड्डी दिख रही थी, जिससे वह उस बूढ़े भेड़िए पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से के चलते उसने उस बूढ़े भेड़िए को मार दिया जब वह सो रहा और वह उस बूढ़े भेड़िए को मारकर खा गया, जिसने उसे अभी तक जिंदा रखा। और अभी भी उस छोटे भेड़िए को यह लग रहा था कि उस बूढ़े भेड़िए ने उसके साथ में गलत किया है। और दोस्तों यह कहानी केवल उस बूढ़े भेड़िए की नहीं है, यह आज के बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा सच है। जब भी आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को जरूरत से ज्यादा देते हैं तो पहली बार में तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो आपका शुक्रगुजार होता है, और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो इसे वो अपनी आदत बना लेता है और उसे वह अपना हिस्सा समझने लगता है। और जिस दिन आप अपनी मेहनत का या अपनी सर्विसेज का वाजिब दाम मांगते हैं या ना कहते हैं तो वही कस्टमर आपका दुश्मन बन जाता है। उसे आपके उस 3 महीने से कोई लेना देना नहीं होता जिसमें आपने उसकी मदद की। उसे बस दिखता है तो आज का डिस्काउंट जो कि आप उसे नहीं दे रहे। याद रखें, किसी भी बिजनेस में अपनी अच्छाई को इतना सस्ता मत बना लो कि लोग उसे आपका फर्ज समझने लगे, क्योंकि आप उससे रिश्ता नहीं बना रहे होते बल्कि अपनी वैल्यू गिरा रहे होते। और इसी भेड़िया सिंड्रोम से बचने के लिए आज ही आप अपने बिजनेस में इन 3 चीजों को लागू कर दें। काम शुरू करने से पहले ही अपने क्लाइंट से लिखित में ले लें कि आप उसे क्या देने वाले हैं और क्या नहीं, और अगर वह किसी भी प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा मांगता है जो कि आपके लिए देना पॉसिबल नहीं है तो उसे विनम्रता के साथ में मना कर दें या उसे बताएं कि ये एक्स्ट्रा सर्विसेज है जिसका अलग से चार्ज लगे। कस्टमर को कभी भी डिस्काउंट नहीं बल्कि वैल्यू दीजिए। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की कीमत कम करने की जगह पर उसे यह बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है ये आपके बिजनेस में कितना बड़ा फायदा क्रिएट करने वाली है। याद रखिए कि जो क्लाइंट केवल कीमत देखकर आता है वही सबसे पहले छोड़कर जाता है। अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को सेट कर दीजिए। शुरुआत में ही आप अपने क्लाइंट से अपनी सीमाएं और समय स्पष्ट रखें। अगर आप हर वक्त 24/7 उसके लिए अवेलेबल रहेंगे तो वह आपकी मेहनत और आपकी कीमत को कम समझने लगेगा। अपनी वैल्यू को उतना ही रखें जितनी आपकी मेहनत है, क्योंकि अंत में लोग आपके केवल काबिलियत की तारीफ करेंगे, ना कि आपकी फ्री सेवाओं।